नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं दो मित्रों के प्रेम की कहानी लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। एक देश में दो आदमी दुर्भाग्य से गुलाम बन गए। एक का नाम एंटोनियो था और दूसरे का नाम रोजर। दोनों एक ही जगह पर काम करते, खाते पीते तथा उठते बैठते थे। धीरे धीरे उनमें परस्पर घना प्रेम हो गया। छुट्टी के समय वे लोग दुख सुख की बातें करते और अपने गुलामी के असह्य दुख को कुछ कम करते, आपस में बातचीत करके। वे दोनों समुद्र के किनारे एक पर्वत के ऊपर रास्ता खोदने का काम प्रतिदिन करते थे। एक दिन एंटोनियो ने एकदम काम छोड़ दिया और समुद्र की ओर नजर करके एक लंबी सांस छोड़ी। वह अपने मित्र से कहने लगा, समुद्र के उस पार मेरी बहुत सी प्यारी वस्तुएं हैं। हर एक क्षण मुझे ऐसा लगता है मानो मेरी स्त्री और लड़के समुद्र के किनारे आकर एक नजर से इस ओर देख रहे हैं और यह निश्चय करके कि मैं मर गया हूँ, रो रहे हैं। मेरी इच्छा होती है कि मैं तैरकर उनके पास पहुंच जाऊं। एंटोनियो जब भी उस जगह काम करने जाता, तभी समुद्र की ओर दृष्टि डालते हुए उसके मन में ये विचार उत्पन्न होते थे। और बाद में एक दिन एक जहाज को जाते देखकर उसने रोजर से कहा, मित्र, इतने दिनों बाद अब हमारे दुखों का अंत आ गया। देखो, वह एक जहाज लंगर डालकर खड़ा है और यहाँ से 2-3 कोस से अधिक दूरी पर नहीं है। हम समुद्र में कूद पड़े तो तैरते तैरते उस जहाज तक पहुंच सकते हैं। यदि नहीं पहुंचेंगे तो मर जाएंगे। तो इस दासत्व की अपेक्षा वह मौत भी 100 गुनी अच्छी होगी। यह सुनकर रोजर ने कहा, तुम इस तरह अपने को बचा सको तो इससे मैं बड़ा खुश होऊंगा। तुम देश में पहुंच जाओगे तो मुझे भी अधिक दिन दुख नहीं भोगना पड़ेगा। यदि तुम सही सलामत इस दुख से छुटकर घर पहुंच जाओगे तो मेरे घर जाकर मेरे माँ बाप की खोज करना। बुढ़ापे के कारण तथा मेरे शोक से शायद वे मर गए हों, पर देखना, यदि वे जीते हों तो उनसे कहना कि इतना कहते कहते एंटोनियो ने उसे रोक दिया और वह बोला, तुमने ऐसा क्यों सोच लिया कि मैं तुमको इस अवस्था में अकेला छोड़कर जाऊंगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम और मैं जुदा नहीं। यह तो हम दोनों छूटेंगे या दोनों ही मरेंगे। एंटोनियो की बात सुनकर रोजर बोला, तुम जो कहते हो वह ठीक, पर मैं तो तैरना नहीं जानता, इसलिए तुम्हारे साथ कैसे जा सकता हूँ। एंटोनियो ने कहा, इसके लिए न घबराओ, तुम मेरी कमर पकड़ लेना। मैं तैरने में कुशल हूँ, इसलिए बिना किसी हरकत के तुमको लेकर जहाज तक मैं पहुंच जाऊंगा। रोजर ने कहा, एंटोनी, इसमें कोई आपत्ति नहीं, पर कदाचित भयभीत होकर मैं तुम्हारी कमर छोड़ दूं या खींचतान करके तुमको भी डुबा दूं, इसलिए ऐसा करना जरूरी नहीं है। मेरे भाग्य में जो होना होगा वह होगा। तुम अपने बचाव के उपाय के बारे में सोचो और मेरे लिए व्यर्थ समय न गवाओ। आओ हम अंतिम भेंट कर लें। इतना कहकर रोजर ने आंसू भरी आंखों से एंटोनियो का आलिंगन किया। तब एंटोनियो ने कहा, दोस्त, यह रोने का समय नहीं, बार बार ऐसा अवसर नहीं प्राप्त होगा। एंटोनियो ने इतना कहकर अपने मित्र का उत्तर सुनने की बात न जोते हुए उसको ढकेल कर समुद्र में गिरा दिया। अपने भी उसके पीछे कूद पड़ा। रोजर ने समुद्र में गिरते ही घबराकर जीवन की आशा छोड़ दी, पर एंटोनियो ने उसको हिम्मत दिलाकर बहुत मेहनत से अपनी कमर पकड़ा दी और वह तैरते हुए जहाज की ओर जाने लगे। उस जहाज के आदमियों ने इन दोनों को पहाड़ पर से कूदते हुए देखा था, पर इतने में ऐसा मालूम हुआ
कि गुलामों की संभाल रखने वाले आदमी उनको पकड़ने के लिए नौका लेकर आ रहे हैं। रोजर इससे घबरा कर बोला, मित्र एंटिनो, तुम मुझे छोड़कर अकेले चले जाओ, वह नाव वाला मुझे पकड़ने लगेगा। इतने में तुम बिना हरकत जहाज पर पहुंच जाओगे, इसलिए अब तुम मेरी आशा छोड़कर अपना ही बचाव करो, नहीं तो वह हम दोनों को पकड़कर वापस ले जाएगा। और इतना कहकर रोजर ने एंटोनियो की कमर छोड़ दी। पर उत्तम प्रेम का प्रभाव देखिए, एंटोनियो ने उसको कमर छोड़कर पानी में डूबते हुए देखा और तुरंत ही उसको पानी से बाहर निकालने के लिए डुबकी मारी। थोड़ी देर तक वे दोनों पानी के धरातल पर दिख न पड़े, इससे नौका वाले आदमी यह निश्चय करके कि किधर जाएं रुक गए। जहाज के आदमी डेक से इस अद्भुत घटना को देख रहे थे। उनमें से कुछ खलासी भी एक नाव को समुद्र में डालकर उनकी खोज करने लगे। उन्होंने थोड़ी देर तक चारों ओर बेकार प्रयत्न किया, फिर देखा एंटोनियो एक हाथ से रोजर को मजबूती से पकड़े हुए दूसरे हाथ से नौका की ओर जाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। खलासियों ने यह देखकर दया से गदगद होकर अपने में जितना बल था उतने डांड मार, मतलब वो नाव के जो पतवार होते उन्हें मारकर उनके पास पहुंचे और उन दोनों को पकड़कर उन्होंने नाव में बैठा लिया। उस समय एंटोनियो इतना थक गया था कि मिनट भर और देर लगती तो वे दोनों पानी में डूब जाते। तुम मेरे मित्र को बचाओ, कहते कहते वह अचेत हो गया। रोजर भी अब तक अचेत था, परंतु उसने कुछ ही क्षणों में आंखें खोली और एंटोनियो को अवचेत अवस्था में पड़ा देखकर वह बड़ा ही व्याकुल हो गया। एंटोनियो के अचेतन शरीर का आलिंगन करके वह आंसू बहाते हुए कहने लगा, मित्र, मैंने तो तुम्हारा वध ही किया। तुमने मेरी गुलामी छुड़ाने और मेरा प्राण बचाने के लिए इतनी मेहनत की, पर मेरी ओर से उसका यही बदला मिला। मैं बहुत ही नीच हूँ, नहीं तो तुम्हें मरा देखकर मैं क्यों जी रहा हूँ। तुमको खोकर अब मेरे जीने का क्या लाभ। इस प्रकार वह शोकातुर होकर बहुत परेशान हुआ और एकदम खड़ा हो गया। और यदि खलासी उसे बलपूर्वक न रोक लेते तो वह समुद्र में कूद पड़ा होता। फिर वह बहुत ही विलाप और पश्चाताप करते हुए कहने लगा, क्यों तुम लोग मुझे रोकते हो, मेरे ही कारण इसके प्राण गए हैं। इतना कहकर वह एंटोनियो के शरीर के ऊपर पड़कर कहने लगा, एंटोनी, मैं जरूर तुम्हारा साथी बनूंगा। प्यारे खलासियों, तुम्हें परमेश्वर की शपथ है, तुम अब मुझको ना रोको, मुझे अपने मित्र का साथी बनने दो। पर इतने में ही एंटोनियो ने एक लंबी सांस ले ली। रोजर उसे देखकर आनंद से अधीर हो उठा, उच्च स्वर से बोला, मेरा मित्र जीवित है, मेरा मित्र जीवित है। जगदीश्वर की कृपा से अब तक इसके प्राण नहीं गए हैं। खलासी उसको होश में लाने के लिए बहुत प्रयत्न करने लगे और थोड़ी देर बाद एंटोनियो ने आंखें खोलकर अपने मित्र की ओर दृष्टि डालते हुए कहा, रोजर, तुम्हारी प्राण रक्षा हो गई, इसके लिए जगदीश्वर को धन्यवाद दो। उसके अमृत जैसे वाक्य सुनकर रोजर इतना प्रसन्न हुआ कि उसके आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। थोड़ी देर में वह नाव जहाज पर पहुंच गई। जहाज के सभी आदमी खलासियों के मुंह से सारी बातें सुनकर उनके ऊपर बहुत स्नेह दिखलाने लगे। वह जहाज माल्टा की ओर जा रहा था। वहां पहुंचने पर दोनों मित्रों को किनारे उतार दिया गया और वहां से वे अपने अपने घर गए और सुख से रहने लगे। इस तरह दो मित्रों के आदर्श प्रेम की कथा मैंने आपको सुनाई। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।